लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड मनी एंड शादियां हो रही हैं। मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ, शादियां हो रही हैं, प्लीज़ हमें पैसे भेजें, हम विश करेंगे। मुबारक हो, बम्स आ रहा है। अच्छा जी, अच्छी खबरों का हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड सा स्टॉक है, ठीक है। कोशिश हमारी होती है हम ऐड ही ना करें, बट बहुत बहुत मुबारक हो इमरान रियाज़ के घर वालों को, वो वापस आ गए हैं, ठीक है। और इट इज़ अ साइ ऑफ रिलीफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एंड हम इसके साथ साथ ये भी कहते जाएं कि बाकी भी जो हैं, जो भी मिसिंग हैं, उनकी भी वापसी होनी चाहिए। इट्स अबाउट टाइम, ठीक है। बिल्कुल, तमाम लोग जो मिसिंग हैं उनको वापस आए, अल्लाह करे। फैमिलीज़ और विक्टिम्स दोनों को पता नहीं अभी कितने साल लगेंगे ज़िंदगी में वापस ट्रॉमा ख़त्म करते हुए, नॉर्मलाइज करते हुए। सबके लिए दुआएं हैं हमारी, और साथ हमारी ये भी दुआ है कि जिस तरह से पहले ये मिस हो जाने वाले लोगों का तमस्खर उड़ाया करते थे जी, वो अब ये दोबारा नहीं करेंगे। वही बात है कि किसी भी सूबे के लोग हों, कोई भी शख्स हो, मिसिंग होना जो है वो किसी भी रियासत में वो नाकाबिले कबूल है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो खैर एनीवे, बट सबके लिए मुबारक का ये दिन है। दूसरी अच्छी खबर हम आपको ये बता दें, मे बी 1 डे डिले है इसके अंदर, वो ये है कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को वीज़ा मिल चुका है इंडिया का, ठीक है। इधर हो रहे सन, उत्थे हो रहे सन, ये हो रहा था, डिलेज एंड फाइनली वीज़ाज हैव बीन प्रोवाइडेड। और अब हमारी टीम्स जो हैं, मैं तो अफगानिस्तान को भी अपनी टीम ही कहती हूँ, भावें तुझे जो मर्जी कहो, ठीक है। वो दोनों टीम्स जो हैं वो तैयारी फाड़ रही हैं जाने के लिए। ये ना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो एक मसला होगा जो वो ना साथ ही शुरू हो गए थे, इसका हमारी परफॉर्मेंस पे बड़ा गलत इफेक्ट पड़ेगा। नाउ यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज, यू हैव द वीज़ा, यू आर गोइंग, ठीक है। एंड फाइनली थिंग्स आर हैपनिंग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को वीज़े का प्रॉब्लम सबसे ये पाकिस्तान में ना, ये कुछ अर्से पहले तक ये बात ठीक थी कि सब तो बड़ा मसला जगह दा है। अब ना जगह का मसला दूसरे नंबर पे है, पहला मसला वीज़ा। और ये आप ये सोचें कि ये प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, ठीक है, जो सारी दुनिया में जाके खेलते हैं, लीग्स में खेलते हैं, अन्य वापस है एंड एवरीथिंग एल्स, उन्होंने वीज़ा नहीं लाभ रहे, ठीक है। तो आप सोचे फिर अगर हम अप्लाई करने लगे, मेरा इंडिया जाने का बड़ा दिल करता है अली। हाँ, ज़रूर जाओ। वो इंडिया में असल में ना एक और चीज़ होती है कि जब आपको इंडिया का वीज़ा लग जाए ना, और आई एम श्योर वैसे तो खैर इंडियंस के लिए दुनिया में वीज़ा इतना बड़ा प्रॉब्लम शायद खैर है, हम फिल्में देखते हैं वहाँ पे भी लोग कनाडा करते हैं, हाँ। सो वीज़े नहीं लगते ना उधर भी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का तो मैं आपको बता रहा हूँ, यकीनन इंडिया का भी कुछ मिलता जुलता सीन होगा। आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एक दफ़ा अगर इंडिया का वीज़ा लग जाए ना, फिर ताड़ी जान नहीं कोई छड़दा नहीं, फिर आप जब किसी और जगह भेजते हैं ना अपना पासपोर्ट, वो दस्ती ठप्पा लगाते हैं यस का। उसकी वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि यार ये एक पाकिस्तानी पैदा होने वाला आदमी, पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला आदमी, इसको इंडिया ने वीज़ा दे दिए, उन्होंने कितनी कोई ज़्यादा इंटेरोगेशन इसकी, क्योंकि पूरी सिक्योरिटी चेक किए होंगे कि बंदा आ सकता है कि नहीं आ सकता। कितना को होम्योपैथिक आदमी है, एनो दो वीज़े, बेज़रर आदमी है, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो प्लीज आए। वैसे ही आपने बड़ी पते की बात बताई है। शुड आई फोकस ऑन दिस वीज़ा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये किसी तरह, मैं आपको एक और बात भी बता रहा हूँ, किसी तरह कोई सिफारिश लड़ा के, क्योंकि इस मुल्क में सिफारिश के बगैर कुछ नहीं हो सकता, आप टिकट ले लें, आपका वीज़ा लग जाएगा। ये तुमने मुझे अच्छा प्लान बताया। सिंस आई एम मतलब मैच की टिकट, जहाज की टिकट लेके ना कहीं ऑब्वियसली सिंस आई एम अनएम्प्लॉयड, सो आई विल थिंक ऑन दीज लाइंस के ऐसा कुछ किया जाए, ठीक है। आई रियली वांट टू विजिट इंडिया। यार आपको नहीं पता कि मैं कितनी, मेरे अंदर ये ख्वाहिश है। पर अच्छा जी, खैर ये था। और मैं कुछ आपको 2-3 और भी बता देती हूँ, मतलब लगे हुए हैं तो फिर लगे हुए हैं ना, बिकॉज आई थिंक अच्छी की स्ट्रीक जा रही है। माफ करें, मैं लकवे का मुझे खतरा होने लग गया कि मतलब बोला नहीं जाना मजीद। बट एशियन गेम्स को अगर आप तो फॉलो कर रहे हैं तो हमने मुझे नहीं पता अगर वो मैच अब नेक्स्ट हुआ है कि नहीं। वी एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। और हमारे जो कोच हैं ना वॉलीबॉल के, वो ब्राज़ीलियन हैं। यार वो कोई रोया है, ओ कोई रोया है क्वालिफिकेशन थे। 80 इंच नहीं रोए कभी अपनी टीम वास्ते कि यार क्या बात है आप कहीं पहुंच गए। वैसे मैं तो बहुत रोती हूँ, लेकिन ये कि वो बंदे से बोला नहीं जा रहा था। ही वाज स्पीचलेस एंड ही वाज जस्ट सो हैप्पी कि हिज टीम मेड इट। अच्छा, ये तो एशियन गेम्स तो जो चल रही हैं सो चल रही हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान की जो वॉलीबॉल टीम है ना, वो एशिया में कोई मेरे ख्याल में 6th नंबर पे है, और वो दुनिया में भी कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। कभी मेंशन ही करता। हाँ, किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। ये तो मैं उसामा के साथ शो करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ है। सो ये पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी और ये सारा कुछ
दे टेक वॉलीबॉल वेरी सीरियसली। अच्छा, दूसरा ये है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, इनमें कई ऐसे प्लेयर्स हैं, मतलब लड़के हैं जो इंटरनेशनल लीग खेलते हैं। टीवी चैनल वाले केड़ियां खबरां देंदे हो? Why is no one doing shows on these things, man? और ये मैं शो करता हूँ ना, उसके होती है 300 व्यू। आप लोग ये सुनना नहीं चाहते हैं? यार तुमने मुझे सही वापस लेकर आए हो, मैंने बीच में देखना बंद कर दिया था। I'm gonna get back on this bandwagon. I want to know कि हाँ जी हम कहाँ हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि यार किसी और स्पोर्ट्स में भी हम लोग इस तरह, आपको पता ही नहीं आपकी टीम कहाँ जा रही है। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि एशियन गेम्स के अंदर ही हमने हॉकी में सिंगापुर को 11 गोलों से हराया है और उनका 0 था। अच्छा, इसमें फिर हॉकी की भी मेरे से सुन रही, ये सारी बातें ना मुझे सामा से पता लगती है। आज हमारा ना वो क्या, उसको क्या कहते हैं, क्रॉसओवर चल रहा है तो शोज का जो अली आफ्ताब के उस पे आते हैं, हमने आज क्रॉसओवर करना है। कि वो जो हॉकी के हमारे बहुत सारे मसाइल चल रहे थे ना, उसमें एक मसला ये भी है कि उसके अंदर ना, मतलब वो जो होता है ना कि जी वो फलानी चीज़ हॉकी फेडरेशन नहीं मान रही, वो फलानी चीज़ फलानी फेडरेशन नहीं मान रही, फलानी चीज़ फलानी फेडरेशन नहीं मान रही, उसमें एक नई मिनिस्ट्री भी आ गई है कि इंटर प्रोविंशियल हार्मनी की एक मिनिस्ट्री है जो कि हॉकी में बड़ी इन्वेस्टेड है। हार्मनी क्या है? वो एक दूसरे को मार दे बस। वो कहते हैं कि ये हमारे नॉट अंडर आवर वॉच। हम जाते नहीं बोलेंगे। That is so cute. So now you know it. अगर आप वो शो नहीं देख रहे तो हम ना तुम यहाँ पे ठोंसना शुरू कर दो कि ताड़ी ऐसी थी तैसी क्यों नहीं देखते हो। तो खैर anyway, I'm very happy about the performances in Asia Cup. I don't know अब आगे तक कहाँ जाएंगे, मैं कितने मैचेस मिस कर चुकी हूँ, but I'm happy. इसमें आखिरी बात मैं ये भी बता दूं, नहीं तो पूरा शो वो वाला ले आओ बीच में यार, लगे तो पता कर लेते, खबरें बच जाएंगी। पाकिस्तानी 2 लड़कियों ने बीच वॉलीबॉल में हनेर मचा दिया। अच्छा वो देख लो बीच वो कुछ ठीक ठाक उन्होंने टीमों को हराया। हाँ। बीच वॉलीबॉल में। अच्छा, मुझे तो जब मुझे ये खबर पता लगी ना, तुमने फौरन टीवी लगा ली? नहीं, मैं तो अंदर से कांप गया। मैंने कहा ये तो अभी सुबह ये, मतलब अभी मुझे पता लगा है, घंटे बाद ट्विटर पे कुरलाम मज्जन है, उस पे तो मतलब अंसार अब्बासी तो पता नहीं कौन कौन है। मैंने उसामा को से करवाया प्रोग्राम के अंदर, मैंने कहा उन्होंने की पाया ऐसी, कहते नहीं अबाए में थी। मैंने कहा ओके, जानते हो फिर मैंने कितनी टेंशन से कुड़ियां में पीछे पै जाएंगे सारे। मैं कहा ये ना हो गया, अभी तो किसी को पता ही नहीं है हमारा शो सुन के, तो उसके बाद मैं कहा पाया किसी कुड़िया ने, कहता हजाब। मैंने कहा ठीक है, चलाई स्कैंडलाइज हो जाना। अच्छा, मैं तो ये भी मेंशन कर रही हूँ, बर्लिन में हमारे मैराथन हुई थी, तो उसके अंदर दिस रिकॉर्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर पार्ट ऑफ इट, ठीक है। और उसके अंदर आई डोंट नो आप उनको फॉलो करते हैं कि नहीं, जियो के एक प्रेजेंटर है मोहम्मद जुनैद, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज जो उन्होंने मेरे ख्याल से इट वाज हिज 3rd in 6 months, ठीक है। हाँ, वो तो खैर मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ। हाँ, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उसने, सो वो तो फिनिश भी करते हैं अगेन, वो जिस मर्जी नंबर पे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क नहीं, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। नहीं, लेकिन पार्टिसिपेशन ना गिनी सिर्फ उसकी जानी चाहिए जो फिनिश करता है, जो कि जुनैद करता है फिनिश। वरना पार्टिसिपेट तो मैं भी कर लूं, जो बीच थोड़ी देर बाद मैं निकल जाना है भाई जी, एंड तक पहुंचने पावे आखिरी हो वो। तो There were 5 एक्चुअली जिन्होंने पूरा खत्म किया था, बड़ी स्पीड पे खत्म किया था। There were 5 of them जो पाकिस्तान की तरफ से थे। तो खैर, लेकिन ये कि काफ़ी नंबर था इस दफ़ा पार्टिसिपेशन का। जब छोड़ देना स्पोर्ट्स को, मैं क्यों नहीं जान छोड़ी, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, आगे चलते हैं ना, ताकि मनहूस बातों चीज़ों पे हम बात करें। अच्छा जी, सो सेफ सिटी इज ऑल्सो बिकमिंग अ सेगमेंट इन आवर शो, ठीक है। स्टेज ड्रामा तो था ही, लेकिन अब हुआ ये है कि कोई 50 लाख की मालियत का सामान जो है सेफ सिटी का चोरी हो गया। सेफ सिटी, द थिंग दैट इज सपोज टू मेक एवरीवन सेफ, हैज लॉस्ट इट्स ऑल कंपोनेंट्स और व्हाटएवर देयर वाज। और ये एक वारदात है, इसके साथ एक डेली बेसिस पे वारदात होती है कि कभी कहीं का कैमरा उतर गया, कभी कहीं का उतर गया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर से वो गायब हो जाती हैं। तो व्हाट्स गोइंग ऑन ब्रो? सो वो हम बड़ी दफ़ा पहले बात कर चुके हैं इस पे, अब इस पे नई बात क्या करनी। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा जिन्होंने चुराया ना, वो थे कंसर्न्ड सिटीजन्स। क्योंकि आपको याद होगा कि तकरीबन 1.5 साल से आपको घर पे चलान नहीं थे आ रहे,
क्योंकि हाई कोर्ट में एक पिटिशन हुई थी कि जी ये इलीगल है, अनलॉफुल है, ये नहीं होने चाहिए। एक ये भी था कि मतलब उसके अंदर तस्वीरें साथ आती है ना, तो फिर पता चल जाता है आपके कि आप किसी के साथ थे। वो भी है, प्लस उसमें फिर वो वाला फैक्टर भी था ना कि जी आप गाड़ी पे चलान कर देते हो। व्हाट इफ ड्राइवर चला रहा है, कोई दोस्त चला रहा है, कोई उधार लेके गया हुआ है वो चला रहा है, पे तो फिर इवेंचुअली गाड़ी का ओनर कर रहा है। सो बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें थी जिनकी बुनियाद पे केस हुआ हुआ था। वो केस जब तक चल रहा था तब तक हाई कोर्ट ने कह दिया था कि आप चलान नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे नहीं पता अभी तक के फैसला केस का आया कि नहीं आया, लेकिन इसी हफ्ते अदालत ने इजाज़त दे दी है कि आप चलान दोबारा से करना शुरू करते हैं या कर सकते हैं। मेरी अच्छी जिंदगी जा रही थी। हाँ, लेकिन वो उसके साथ ही 50 लाख का सामान चोरी। वैसे मैं बताऊं, उन्होंने भी सही टाइमिंग पे जो है ना फैसला दिया है। उन्होंने मैं कहा कि इसीलिए तो कुछ कह रह नहीं गया पाची। लेकिन वैसे मैं ये गलत कह रही हूँ, कोई ना कोई कैमरा तो है जिसने मेरे ऊपर टैब्स रखे हुए थे अली, जो उन्होंने, मैं इशारे पे खड़ी हूँ, उन्होंने अपनी मशीन मेरी तरफ की और उन्होंने कहा 8,000 के जुर्माने आप पर हुए, मैं दे। ये सारे चलान तुम्हारे 1 साल से पुराने थे? हाँ, 1 साल से पुराने, बट जो भी था मैंने तो डज वजी है, बट नाउ आई डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन। खैर हमारे तो आई डोंट नो, मैं अभी तक मुझे चलान आया तो नहीं है कि वो चलान सिस्टम है भी कि नहीं। मेरे घर के बाहर जो है 2 जगह पे जो है वो स्पीड लिमिट वाले जो हैं वो कैमरास चलते हैं, और उसके साथ वो आपके मुंह पे बता रहा होता है कि आप औकात से बाहर हो रही हैं, अपनी स्पीड स्लो करें, ऑल ऑफ दैट। आई डोंट नो इफ इट्स दैट इफेक्टिव इन द चलान और व्हाट, या हमें वैसे ही एहसास दिलाने के लिए लगाया हुआ है, अभी तक मुझे नहीं पता इस बारे में। आई लेट यू गाइस नो। अच्छा, ये आगे चलते हैं, चोरी चकारी की बात ही आ रही है तो पुलिस क्या बेहतरीन खूबसूरत इदारा है, हमें हिफाजत देने वाला, जो कि नहीं वो दे रहा। सो अकॉर्डिंग टू एक FIR हुई है दर्ज, जो कि सितंबर 8 को हुई थी, और वो ये है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टोल अराउंड 234 मोटरसाइकिल्स, 1 ट्रक, 3 कार्स, 5 रिक्शाज एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स। प्लीज़ ये नोट डाउन कर ले, विच दे हिड इन अ लोकल वेयर हाउस। और फिर जब जाके पूछा गया कि किधर है वो सारी चीज़ें, मतलब पता चल गया कि उन्होंने चोरी की, तो उन्होंने कहा इसी तो बेच देती हैं, सारा कुछ उन्होंने बेच दिया। एंड आई थिंक पार्ट्स करके भेजा होगा या पूरी चीज़ बेची होगी, लेकिन जो भी था उन्होंने अपने पास ही रखा, बेच बूझ के उन्होंने कहा किस्सा मुकाओ, ताकि वेयर हाउस खाली होए तो अगली कार्रवाई ऐसी पाइए। हाँ, देखिए मतलब पुलिस वाले का नाम तो हम नहीं लेंगे, हाँ प्लीज़ ये ना करना, क्योंकि हम दुश्मनी नहीं बनाना चाहते, लेकिन बहरहाल गुजरांवाला से ये खबर आई है, मेरे शहर को बदनाम कर दो। और क्योंकि लेकिन इसमें देखें आप सिल्वर लाइनिंग देखा करें कि हम दुश्मनी क्यों नहीं बनाना चाहते। उसकी वजह ये है कि सरकार की जो जॉब सिक्योरिटी है ना, क्योंकि इस सारे के बाद भी वो हुए क्या हैं, सस्पेंड। वो मैं एक दिन लौट के आऊंगा माँ जी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो तो चीज़ें अपनी जगह, एक उन्होंने ट्रक पूरा आपने भी जिक्र किया उसका, लॉजिस्टिक सर। हाँ, सो उस पर भी आई एम होपिंग कि वो लॉजिस्टिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा था जो ट्रक चोरी हुआ है और बाद में बिका, कि जाहिर है वायर्स लेके आनी है, ले जानी है, बाइक्स लानी है, ले जानी है, राइट। क्योंकि अदरवाइज वो जो एक एलिजेड, जाहिर है हमें नहीं पता वो ठीक थी या गलत थी, लेकिन एलिजेड जो फवाद चौधरी के भाई की कॉल लीक हुई थी, तो उसके बाद मुझे पता लगा कि जो हम पहले बातें करते थे कि पेटी और खोखा, पेटी वाज लाख एंड खोखा वाज करोड़, ट्रक का मतलब होता है अरब, 1 अरब रुपया। व्हाट अ कोड मैन। फिर मैं ऐसे निगोशिएट करूं, हम भी ऐसे मांगा करें पैसे, आप हमें इतने ट्रक दें। ट्रक दोगे तो सारा कुछ बनेगा। मतलब आपको पता है डॉलर टर्म्स में इतनी महंगाई हो गई है। Of course, now we have to go on trucks. हाँ, रुपए में तो अरब से ही कुछ बनता है। Oh wow, okay, that is a fascinating. So I am hoping कि वो ट्रक था, वो अरब रुपया नहीं था। इंटरेस्टिंग, ठीक है। लेकिन हो भी सकता है कि उन्होंने ट्रक के पार्ट्स बेचने शुरू कर दिए हों, अलग करके, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपने अच्छी बुरी खबरें को छोड़े, आज दिन बहुत बड़ा है। गोली मारें चीज़ों को। दिन आज बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि मीर अहमद की 59th सालगिरह। वाह। और नयरा जो है ना, उनकी वाइफ, वो मना रही हैं। और मीर अहमद जो है ना, वो बाकायदा डॉक्टर है। क्या मतलब है तुम्हारा? बाकायदा डॉक्टर की होता है? डॉक्टर होता है। हाँ नहीं, लेकिन मतलब PhD इन इस्लामियात भी डॉक्टर होता है।
MBBS डॉक्टर। ये MBBS डॉक्टर है। हाँ। और इनका जो फलसफा हयात है ना वो ये है कि एक दफ़ा अगर मैं घर आ जाऊँ तो उसके बाद मैंने नहीं हिलना। क्या खूबसूरत बात की है। मैं भी एक दफ़ा घुस जाऊँ मैं बाहर नहीं निकलती फिर। वो नहीं, असल में तुम तो बाहर नहीं निकलती, ये सोफ़ा भी नहीं बदलते। ये नाइस, ये तो मैं भी चेंज कर लेती हूँ अक्सर सोफ़ा, हालांकि मैं इतना सोफ़ा इस्तेमाल करती हूँ। सर आप ये कैसे मेंटेन करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। हाँ, ये आपने टिप्स भी देनी है। आपने टिप्स भी देनी है, हम नहीं चाहते कि हम सोफ़ा भी चेंज करें अपना। तो इसमें नयरा ने ये कहा था कि वैसे तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ये गाना बनता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि तुम लोगों को जो बेहतर लगे तुम लोगों ने वो गाना डेडिकेट करना है। सो इस पे जो है ना तुम्हारे से बाहमी मशवरे के बाद, हाँ, मेरी परमिशन के बगैर वो गाना नहीं चलता क्योंकि नचना मैंने होता ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मीर अहमद डिस्को दीवाने आहा आहा हो डिस्को दीवाने आहा आहा नशीली है रात हाथों में हाथ नाचे सितारों के साथ सुंदर बदन ये चंचल दहल नाचे गाए सा डिस्को दीवाने आहा आहा हो। हैप्पी बर्थडे एंड हैव अ ग्रेट डे। और आपने बर्थडे पे हिलना ही नहीं, इससे बेहतर बर्थडे कोई नहीं हो सकती। ये इसमें कोई शक नहीं। और मैं ना अब आज ये भी कहता चलूँ कि तुम बेशक ना नाचना, लेकिन क्योंकि नयरा ने बताया कि जितनी मर्जी मसला हो जाए ना, बंदा जो है ना ये मीर अहमद ये गो विद द फ्लो वाला है। सो वो वाला गाना जो उनको लगता था कि ज़्यादा करीब है कि जरूर गाएं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था मनाना फजूल था बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बहुत पार्टी करनी है। और अगर आप गो विद द फ्लो हैं तो प्लीज स्पेशल टिप्स मुझे कम्युनिकेट करें बिकॉज आई एम एन ओवरथिंकर एंड आई रियली नीड टू स्टॉप। हाँ, और इस साल 59th है का मतलब है कि अगले साल 60th है, तो उस पे तो मुझे भी नीम बरहन्ना रक्स करना पड़ जाना है। ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपने अगले साल हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना। हम इससे ज़्यादा मैं तो कह रही हूँ नेक्स्ट टाइम इंस्ट्रूमेंटल भी पीछे रख लेना। हाँ। ठीक है, चला के तो फिर जड़ा ना ताकि मेरे ठुमकों में जान आए ना। ये बात अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करती हूँ तो मुझे वो करना पड़ेगा। तो खैर हमारे अंग में फील नहीं आ रही। हाँ, मतलब वो मैंने इस टाइम थोड़ी सी करंट लाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो झिचकुट झनकार आती है ना, दैट जस्ट चेंजेस एवरीथिंग फॉर मी। तो आप ज़रूर हमें नेक्स्ट ईयर जो है वो दोबारा से कहिएगा, हम आपको इसी तरह से विश करेंगे। ऑल्सो वी आर कीपिंग इट शॉर्ट फॉर अ चेंज, शॉर्ट भी होना चाहिए, बट देयर इज़ अ रिकमेंडेशन फॉर यू। अगर आप लोगों ने, मूवी का नाम है रियलिटी एंड ऑल्सो इट्स बेस्ड ऑन द रियलिटी रियल इंसिडेंट। सो इट्स सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी है और इसमें जो है बेसिकली FBI जो है अपने ही एक बंदी को जो है वो ग्रिल करते हैं फॉर सम क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन जो कि लीक हुई थी, एंड दैट 1.5 hour इज़ ऑल अबाउट द ग्रिलिंग एंड हाउ द प्रोसेस गोज। इट इज़ सो वेल डन एंड सिडनी स्वीनी इसमें है, ठीक है। एंड सिडनी स्वीनी अगर आप लोग उनको फॉलो करते रहे, मैं तो शी डिड वाइट लोटस विच इज़ ऑल्सो फिनोमिनल सीरीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हुई, और यूफोरिया में भी ये शामिल थी। शी इज़ एन एक्सेप्शनल एक्ट्रेस एंड शी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। 1.5 घंटा आप ना इंज बैठे होंगे हो कि पता नहीं हुन की होने लगा है। सो डू वॉच रियलिटी। आपके पास कुछ है? यार मेरे पास नहीं है कुछ। उसकी वजह ये नहीं है कि मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने बहुत कुछ देखा। आई एम श्योर आप कुछ और करते ही नहीं है। हाँ, मैंने वो बर्निंग बॉडी से लेके, तो मैंने ये जाने जहाँ से लेके, तो मैंने क्लास एक्ट, केरन पिरी, हाउ टू रोल, नो हार्ड फीलिंग्स। अच्छा हुआ ये कि मुझे ना कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। अगेन मैंने इसलिए उस पर वो सेगमेंट भी नहीं किया कि आपने फ़लानी चीज़ नहीं देखनी, क्योंकि ये मेरे पे ये वाला फेज़ भी आता होता है कि जब मुझे लाइन में इतनी सारी चीज़ें मैं देखूं और कुछ पसंद ना आए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ बुरी नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे दिल का जो मौसम है ना वो नहीं ठीक।
सो या मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ वो उस मुताबिकत से नहीं है, सो इसलिए मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन भी नहीं, और ये भी नहीं है कि आपने फलानी चीज़ नहीं देखनी। ये मैं मतलब हफ्ता लगेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं आपको सही मतलब नज़र से आपको कुछ का बताया हमें कौन है वो कुत्ता, नाम बताओ मुझे। सो ये मैं हफ्ते बाद आपको देता हूँ। हाँ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और रियलिटी इज़ समथिंग यू रियली नीड टू वॉच, और अगर मैंने कुछ और देख लिया तो मैं आपको उतने में बता दूंगी। एनीवे, दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड मनी। एंड शादियाँ हो रही हैं, मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ, शादियाँ हो रही हैं, प्लीज़ हमें पैसे भेजें, हम विश करेंगे। ओके जी, बाय बाय।